घनेंद्र जी, अब हम ये मान के चलें कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा अब हम दिल्ली में खास तौर से सुनेंगे ज्यादा से ज्यादा। किस तरह से समर्थन कर रही है आपकी सरकार? कैसे आप लोग इस विषय को केंद्र के सामने रखेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो केंद्र के कर्मचारी हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, उनकी डिमांड है। जब से एनपीएस आने के बाद से लगातार सरकारी कर्मचारियों का शोषण नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और जब कर्मचारी ये कह रहे हैं कि भी हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, तो सरकार को उनको देना चाहिए, उनका हक है, ये उनका अधिकार है। न्यू पेंशन स्कीम आने के बाद से जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों का शोषण बढ़ा है, आज सरकारी कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ हैं। और न्यू पेंशन स्कीम में ये कैसे हो सकता है कि जीवन जी, आपकी तनख्वाह का पैसा, आपकी जो कमाई का पैसा है, वो सरकार उठा के म्यूचुअल फंड में लगा दे, आपसे बिना पूछे आपके पैसा लगा दिए। इस तरीके की, देखिए, सरकारी नौकरी जब आदमी करता है, और मैं बार बार वही कहता हूँ कि जब 40 दिनों तक कोई आदमी सांसद या विधायक बनता है तो उसे पेंशन मिलती है। वो बार बार 5 साल बाद चुन के आता है तो उसे उतनी बार की पेंशन और उतनी बार की उसको सुविधाएं मिलती हैं। तो सरकारी कर्मचारी अपना पूरा जीवन देता है सरकार को, पूरा जीवन सरकार की सेवा करता है, तो पेंशन उसका अधिकार है, पेंशन उसका राइट है, उसको मिलना चाहिए। उसको एक जो सिक्योरिटी, जो उसकी सोशल सिक्योरिटी है, जो उसकी वो मिलनी चाहिए। और सरकारी कर्मचारी यही मांग कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ पंजाब की सरकार कर सकती है, राजस्थान कर सकती है, छत्तीसगढ़ कर सकती है, झारखंड कर सकती है, हिमाचल कर सकती है, तो पूरे देश में भी ये लागू हो सकता है। इसके लिए सिर्फ नियत चाहिए। सरकार से जब जब बात करो तो सरकार कहती है कि हमें आर्थिक संकट आ रहा है, सरकार कहती है कि हमें आर्थिक मोर्चे पे मुझे तो पता ही नहीं शब्द भी हुई है, तो मेरे पास मिला क्या नहीं आ रहे। तो घनेंद्र भारद्वाज को आप सुन रहे थे। इस पर हम और बातचीत करेंगे। घनेंद्र जी, शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है। आदेश भारद्वाज जी भी हमारे साथ। आदेश जी, जो टाइमिंग है और जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप लोग? ये आरोप क्यों लग रहे हैं आप पर? जीना जी, इशू पॉलिटिकल बेनिफिट का नहीं है, इशू है लोगों की जरूरतों का। जब हम ये पेंशन देते थे, सारी चीजें थी, 2014 तक देश के ऊपर 55,000 करोड़ रुपए का खर्चा था। आज ये पेंशन स्कीम मोदी जी ने बंद कर रखी है, वाजपेयी साहब के समय से बंद थी, लेकिन ये कर्जा बंद स्कीम के बावजूद भी देश के ऊपर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा, 16 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जा मोदी जी ने बढ़ा दिया जो है। तो ये आप देख सकते हैं कि लोगों के जेब में पैसा जाना चाहिए, लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार उनकी सुविधाओं को कम करती जा रही है। सरकार जन विरोधी नीतियां बना रही है, चाहे किसान का हो, महिला का हो, सबके साथ कहीं ना कहीं देश में अत्याचार बढ़ रहे हैं। गैस का सिलेंडर वो महंगा हो गया, रेलवे के बेनिफिट से वो खत्म कर दिए सीनियर सिटीजन्स के। सीनियर सिटीजन्स को हम पेंशन देते थे, वो नहीं मिल रहे। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देते थे, वो नहीं दे रहे। सरकारी कर्मचारियों को नौकरी चाहिए, वो सरकार नहीं दे रही। सरकारी संस्थानों को बेचने लग रही है, देश को बर्बाद कर रही है। हम इन नीतियों का विरोध करते हैं और हमारे राज्यों में जहां जहां सरकारें हम इस स्कीम को लागू कर रहे हैं, लोगों को बेनिफिट देंगे और देश को दोबारा से मुख्य धारा में लेके आएंगे, ताकि लोग उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। एक या दो व्यक्ति की तरक्की से देश की तरक्की नहीं हो सकती जो है। आम जनमानस का जीना भी दुश्वार हो गया जो है। सरकार का हर जगह, सरकार पूरी तरह से फेलियर है। सरकारी कर्मचारियों को पीएफ के ऊपर इंटरेस्ट मिलता था, वो सरकार ने कम कर दिया। तो मतलब लोग बैंकों में पैसा जमा करते थे, थोड़ा बहुत उनको उसका बेनिफिट मिलता था इंटरेस्ट का, वो सरकार ने कम कर दिया। जीएसटी ऐसे लोगों पे लगा दिया है कि बिल्कुल लूटा जा रहा है लोगों को जो है। तो सरकार लोगों को लूटने का काम कर रही है। सरकारें होती है लोगों की उन्नति और तरक्की के लिए स्कीमें बनाती है, लोगों के जीवन में तरक्की है, उन्नति है, ये सरकार का भाव होता है, उस तरह से योजनाएं बनाई जाती है। लेकिन ये सरकार जो है कहीं ना कहीं लोगों की जेबों से पैसा छीन रही है हर तरह से जो है। तो हम इस ओपीएस का समर्थन करते हैं और हमारे हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हम ये पेंशन लागू कर रहे हैं। दूसरी चीजों में सुविधाएं दे रहे हैं। सरकार को वैसे ही करना पड़ेगा जो है। ये सरकार झूठों की सरकार है, झूठ बोलते हैं, सच्चाई ये है। नहीं तो आप लोग क्या देर से नहीं जागे हैं? अगर आप इतना इसे जरूरी मान रहे हैं तो, या चुनाव सर पर आए तो आपको ये याद आया? बिल्कुल देर से नहीं जागे हैं। लोगों की डिमांड है, लोगों की जरूरत है, लोग चाहते हैं। कल किसी चैनल ने नहीं दिखाया, आप तो इसके ऊपर चर्चा भी कर रही हैं जीनत जी, मैं आपको बधाई देता हूँ।
हिंदुस्तान के इतने बड़े मीडिया हाउसेज हैं, किसी चैनल ने उनको कवरेज भी नहीं दिया इस रैली को। जो है लाखों की भीड़ वहां पे थी, जो है हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान नहीं लिया। अगर प्रधानमंत्री जो है जरा भी चिंतित हो इनके बारे में तो ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। जो है सरकार सिर्फ 2-3 लोगों के साथ खड़ी है, उनको कैसे बेनिफिट्स हो उनके लिए योजनाएं बना रही है, उनके लिए नीतियां बना रही है, और गरीब आदमी से छीन के कहीं ना कहीं लोगों को दिया जा रहा है। चाहे वो किसानों के काले कानून रहे हों, उद्योगपतियों के लिए किस तरह से जो कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत दी गई है, तो लोगों से छीना जा रहा है और चंद लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। हम बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्हें भी जोड़ने की कोशिश करें। बीजेपी नेता अगर कोई जुड़ते हैं तो हम उनसे बातचीत करेंगे, कोशिश हम कर रहे हैं लगातार। घनेंद्र जी, अमूमन जब चुनाव सर पर होते हैं तो किसी भी स्टेट में आप देख लीजिए, होता है कि स्पेसिफिक महकमों के लोग जो है अपनी मांग लेकर आते हैं। मैं उनकी मांग को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब टाइमिंग का प्रश्न उठता है तो ये कहा जाता है कि प्रेशर बनाने के लिए ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। अमूमन कोई भी सत्ता पक्ष हो उस दौरान यही बातें कहता है। इस विषय पर भी यही बात नहीं कही जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? 24 का चुनाव सर पर है। दूसरी बात यह है कि अगर पूरे देश की स्थिति भी हम देखें तो तकरीबन 10 करोड़ कर्मचारियों का जिक्र हो जाता है। अलग अलग स्टेट्स का डाटा हटा देते हैं तो फिर नंबर कम हो सकता है। क्यों नहीं इसे चुनावी चश्मे से देखा जाए? देखिए जीनत जी, 2004 में ये एनपीएस की स्कीम आई थी। हाँ, तो 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो वो एनपीएस लेके आए थे, और उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की भी सरकार देश में रही। 10 साल कांग्रेस की सरकार भी, यूपीए की सरकार रही, लेकिन इन्होंने भी कभी ओपीएस के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन आज क्योंकि ओपीएस पूरे देश का मुद्दा बन चुका है, अब ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है, तो निश्चित तौर पर पूरे देश को इनके साथ आना चाहिए। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सरकारी कर्मचारी अपना पूरा जीवन देता है सरकार को, और जब उसकी रिटायरमेंट की बात आती है तो उसके अधिकारों को छीना जाता है, यह कह के कि देश इस आर्थिक परिस्थिति को झेल नहीं सकता। मैं बार बार पूछना चाहता हूँ कि जब 17 लाख करोड़ रुपए कुछ उद्योगपतियों का कर्जा माफ ये सरकार कर सकती है, 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स ये सरकार माफ कर सकती है, जिस सरकार उद्योगपतियों को रियायतें दे सकती है, उस तो कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस क्यों नहीं दे सकती? और जब पंजाब दे सकता है, हरियाणा दे सकता है, छत्तीसगढ़ दे सकता है, राजस्थान दे सकता है, झारखंड दे सकता है, तो पूरे देश में तो सिर्फ सरकार को नियत ही तो चाहिए। हम पंजाब में सब कुछ देने के बाद, ओपीएस भी देने, सब कुछ करने के बाद हम बिजली भी फ्री दे रहे हैं, दिल्ली में सब कुछ फ्री करने के बाद हमने अपनी जीडीपी डबल कर दी, हमने अपनी इकोनॉमी डबल कर दी। अगर सरकार की नियत हो, सरकार ईमानदारी से काम करे तो ओपीएस भी मुमकिन है और हर सुविधा मुमकिन है। बिजली पानी भी फ्री दे सकते, सब कुछ दे सकते, सिर्फ नियत का खेल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ये मुद्दा जो है आप देखिए, अब चर्चा में तो आ गया है, तो इस पर लंबे समय तक बहस होगी।